Hello students, how are you? Today I'm here with a very important news for all of you. And this important news is released by CBSE. They have released your revised syllabus which is really much required for you. Right? हम लोग कितने टाइम से वेट कर रहे थे ना कि सीबीएसई कब अपना सिलेबस रिलीज कर सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिलीज कर दिया है. इस वीडियो में I'll explain the changed syllabus of physics for class 11. So this video is very important for class 11 science students, those who have physics as a core subject, and the subject code for physics is 042. But एक चीज हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा आप, it's really important to know which particular topic, which fixed topic we have in our syllabus and which we don't have. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू वेटेज, किस यूनिट का कितना वेटेज हो गया है, कितने मार्क्स की यूनिट आने वाली है फाइनल एग्जाम में. देन कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं हर चैप्टर में, और लास्ट में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक सीबीएस से डिलीट कर चुकी है और वो अब हमें इस समय नहीं पढ़ना है. तो आप एक अच्छा सा काम करिए, अपनी टेक्स्ट बुक को उठाइए और टेक्स्ट बुक के अंदर पेंसिल से वो टॉपिक स्क्रैप करते जाइए और टिक करते जाइए जो आपको पढ़ने हैं, और स्क्रैप करते जाइए जो आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है. सीबीएसई ने वो सिलेबस से आपका हटा दिया है फॉर दिस सेशन. नेक्स्ट ईयर विल सी व्हाट विल हैपन. फाइनल एग्जाम थियरी वेटेज इज फॉर 70 एंड 30 प्रैक्टिकल वेटेज होता है. दैट्स यू नो, ये आपका प्रैक्टिकल वेटेज हुआ बेटा. तो सबसे पहले मैं फोकस करूंगी ये 70 मार्क्स को कि ये किस तरह से सीबीएसई ने डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की बेटा. यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट. चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 1 इज द फिजिकल वर्ल्ड एंड चैप्टर 2 इज द यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. Total required period to explain these chapter 6, which is important for the teachers. Second unit is the kinematics. Chapter 3 of unit kinematics, the motion in a straight line, and chapter 4 of the same unit is the motion in a plane. Number of period required 16, which is again not important. This is important for teachers. And third unit, the laws of motion. Chapter 5 we have here, that is the laws of motion. Total chapter 1, 2, 3 and 4, 5. Yani 1, 2, 3, 4, 5. These collectively will come for 23 marks out of 70. 70 मार्क्स में से 23 मार्क्स का जो वेटेज है वो आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स को जाता है स्टूडेंट्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू शुड लर्न दिस कि फर्स्ट 5 चैप्टर्स आप कर लेते हैं अच्छे से बिना किसी डाउट के. जो टॉपिक सीबीएसई ने अभी दिए हैं वो मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, वो आप करने के बाद 26 मार्क के लिए श्योर हो जाएंगे. फिर यूनिट 4 आपका वर्क एनर्जी एंड पावर है, जिसपे चैप्टर 6 आपका वर्क एनर्जी एंड पावर हुआ. यूनिट 5 आपका मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड द रिजिड बॉडी. चैप्टर 7 द सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड द रोटेशनल मोशन. नेक्स्ट वी हैव चैप्टर यूनिट 6 द ग्रेविटेशन. चैप्टर 8 ग्रेविटेशन वी हैव हियर. Here after this the chapter 6, chapter 7 and the chapter 8 collectively the weightage is 17 marks here. तो अगर आप ये चैप्टर्स कर लेते हैं 6, 7 and 8 तो आपका वेटेज हो जाता है 17 मार्क्स या. आप थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं यूनिट 7. यूनिट 7 में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स. चैप्टर 9, 10 और 11 ये आपका इस यूनिट में आएगा. चैप्टर 9 इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड चैप्टर 11 इज द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. इसको क्लब किया यूनिट 8 के साथ जो कि थर्मोडायनेमिक्स है आपका. चैप्टर 12 इज थर्मोडायनेमिक्स. राइट बेटा जी. तो व्हाट डू वी हैव हियर? नेक्स्ट यूनिट 9 द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. चैप्टर 13 द काइनेटिक theories. Chapter 9, Chapter 10, Chapter 11, 12, 13. Collectively, these 5 chapters will come for 20 marks in the final weightage, and these are the given periods required to teach these or to explain the topics.
And the last unit 10, oscillations and wave. Chapter 14, oscillation. Chapter 15, waves, will come for 10 marks. So in that ways, 23, 17, 20 and 10, and the collective weightage is 70 here. तो दिस इज रिलीज बाय सीबीएसई. सबसे पहले वेटेज आप पता कर लीजिए और इस वेटेज के हिसाब से आप यूनिट्स को तैयार कर सकते हैं. अब मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ. सबसे पहले मैं बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स पर चैप्टर सीबीएसई ने आपको बोला है कि आपको पढ़ना है, और वो इसी से आपका क्वेश्चन पेपर फ्रेम करेंगे, या टीचर्स इसी से आपका क्वेश्चन पेपर फ्रेम करेंगी एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सीबीएसई. Now this is physical world first chapter, the unit 1, the physical world and the measurement. Chapter 1, this is आपका first scope and the excitement, nature of the physical laws, physics, technology and society. To be discussed as a part of introduction and integral with other topics. तो chapter 1 में ये छोटा सा portion आपको करना है. भी बिल्कुल वेट करिए और अब लास्ट तक देखिए वीडियो, क्योंकि मैं लास्ट में ये भी बताऊंगी. चैप्टर 1, दिस टॉपिक विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इजी एंड इंटरेस्टिंग फैक्टर. चैप्टर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, नीड ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स, लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट, accuracy and preciseness of the measuring instrument, error in the measurement, and significant figures. With this, dimensions of the physical quantities, dimension analysis and its application, these are the topics you have to do in chapter 2. तो chapter 1 में ये आपको करने हैं जरूरत है. chapter 2 में ये सारे टॉपिक्स आपको सीबीएसई ने बोला है कि आपको बिल्कुल करने की जरूरत है. और नेक्स्ट जल्दी से आगे जाते हैं. यूनिट 2, काइनेमेटिक्स. इसमें चैप्टर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपको क्या करना है? एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, velocity time and the position time graphs. Relation of uniformly accelerated motion, graphical treatment. These are the topic from chapter 3 you're going to discuss, or you're going to study for final exams, or definitely for other exams as well. Now the next is chapter 4, the motion in a plane. इसमें से क्या क्या बेटा सीबीएसई ने बोला है करने के लिए? We have to do scalar and the vector quantity, position and the displacement vector, general vectors and their notations, quality of vector, multiplication of vector by a real number, addition and subtraction of vector, relative velocity, unit vector, resolution of vector in a plane, and rectangular component, scalar, and the vector products of vector. With this, the motion in a plane, the cases of uniform velocity and uniform acceleration, projectile motion, uniform circular motion, these are the topics from chapter 4 you're going to study this year. तो ये आप चैप्टर 3 में करने वाले हैं. चैप्टर 4 मैंने आपको एक्सप्लेन किया. थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन में हम क्या करने वाले हैं. यूनिट 3 में चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, तो इसमें आपको करना इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द मोमेंट एंड द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स and Newton's second law. Very important in this italics. It's recap only. Okay. The laws of conservation of the linear momentum and its application, equilibrium of the concurrent force, static and the kinetic friction, laws of friction, rolling friction and lubrication. These are the topic your teacher will explain you, or if you are studying by your own, please do it because CBSE is signed for this year. The dynamics of uniform circular motion, the centripetal force, examples of the circular motion, the vehicle on a level circular road and the vehicle on a magnet road. These are the topic related to the chapter 5. Chapter 5 का syllabus मैंने आपको यहाँ बताया कि ये बोला है CBSE ने आपको पढ़ना है. Now the unit 4, work, energy and power, and chapter 6 is the work, energy, power. What are the topics? Work done by a constant force and a variable force.
kinetic theory, work energy theorem, power, notion of the potential energy of a spring, conservative forces, conservation of the mechanical energy, the kinetic or the potential energies, non-conservative forces, motion in a vertical circle, elastic, inelastic collision in one or two dimensions. These are the particular topics from chapter 6 you're going to study this year for 2020-21. Now I'm moving with unit 5, motion of system of a particles and the rigid body. तो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसमें कौन सा चैप्टर आपका है? चैप्टर है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड द रोटेशनल मोशन. इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा. इससे आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, मोमेंटम, कंजर्वेशन इन द सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, moment of force, torque, angular momentum, laws of conservation of angular momentum and its application. With all these topics, you will study the equilibrium of the rigid body rotation and equation of the rotation motion, comparison of the linear and the rotation motion. And this last one is the moment of inertia, radius of Arrhenius, value of moment of inertia and the simple geometrical object. No derivation, नोट कर लीजिए आप, डेरिवेशन नहीं करना है आपको इसका. तो चैप्टर 7 के ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको करने की जरूरत है बेटा. ये सारे टॉपिक्स हम चैप्टर 7 से करेंगे यहाँ. नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट 6 ग्रेविटेशन. चैप्टर 8 ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, acceleration due to gravity, recap only, and its variation with the attitude of Dapton. So then this is the one, the italics, universal law of gravitation, acceleration due to gravity, recapitulation only, and its variation with altitude and depth that you have to do for this year. Gravitational potential energy, gravitational potential, escape velocity, and orbital velocity of a satellite, geostationary satellite. ये सारे टॉपिक्स आपके किससे रिलेटेड है बेटा? ये सारे आपके चैप्टर 8 से रिलेटेड है. तो चैप्टर 8 के लिए आपको ये सब पढ़ना है अभी. यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, देन चैप्टर 9 द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस. ये आपको टॉपिक्स रिलेटेड टू चैप्टर 9 करने की जरूरत है. नाउ चैप्टर 10 आपके लिए है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. इसमें आपका प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड कॉलम, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड द हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द फ्लूइड प्रेशर. व्हाट अबाउट द अदर टॉपिक्स? विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन एंड द turbulent flow, critical velocity, Bernoulli's theorem and its application. With this, surface energy, surface tension, angle of contact, axis of pressure across a curve, surface and the application of the surface tension, ideas of drops in the bubble and the capillary rises. ये सारे टॉपिक आपको कर रहे हैं चैप्टर 10 के साथ साथ. तो चैप्टर 10 में आपका ये सारा कंटेंट आने वाला है बेटा. चैप्टर 11 की मैं बात करूं, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपका आ जाता है, जिसमें आपका हीट, टेम्परेचर, फॉर रिकैप ओनली, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, एनुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कैलोरीमेट्री, चेंज इन स्टेट एट द लेटेंट हीट कैपेसिटी, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, द कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन, only recap, thermal conductivity, quantitative ideas of the black body radiation, wind displacement law, Stephen's law and the greenhouse effect. These topics related to the thermal property of matter, ये आपको इसमें करना है. Very important unit, the unit 8, there is thermodynamics. Chapter 12 is thermodynamics, thermal equilibrium and definition of temperature, zeroth law of thermodynamics, heat, work and the internal energy, first law of thermodynamics, isothermal and adiabatic processes, and second law of thermodynamics, reversible and irreversible
processes. ये पूरा का पूरा जो मुझे करना है ये थर्मोडायनेमिक्स में करना है बेटा. अब आ जाती है यूनिट 9, दैट इज द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. पीरियड 8 चाहिए, दैट इज नॉट ऑफ योर यूज. टीचर डेफिनेटली विल टेक दिस फॉर देयर कंसर्न. चैप्टर 13 में क्या पढ़ने की जरूरत है? काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द परफेक्ट गैस, वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, assumptions, the concept of pressure, kinetic interpretation of temperature, Rm speed, gas molecule, the degree of freedom, law of equipartition of the energy, or you can say in the form of statement only, application of the specific heat capacity of gases, and the concept of mean free path or and Avogadro number. These are the particular concept or the content related to chapter 13 is in your syllabus. Now unit 10 oscillation and waves, 2 more chapters we have oscillations and 1 we have waves here. Chapter 14 oscillations, periodic motion, time period, frequency, displacement of as a function of time, periodic function, SHM, its equation, phase, oscillation of a loaded spring, restoring force and the force constant, energy of SHM, the kinetic and the potential energies, simple pendulum, derivation of expression of its time period, and free forced and damped oscillation, and the qualitative ideas only. Resonance is the last topic for 14 chapter beta. Now बात करते हैं wave, last chapter of this syllabus of class 11th physics. Wave motion you have to do, transverse and the longitudinal waves, the speed of traveling wave, the displacement relation for progressive wave, the principles of superposition of waves, the reflection of waves, standing wave in the spring and the organ pipes and beats. ये पूरा का पूरा सिलेबस बेटा आपका है वेव्स के लिए. अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ. डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है हर चैप्टर से, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आप ये जान लें कि क्या नहीं पढ़ना है. डिलीटेड पोर्शन ऑफ फिजिक्स क्लास 11 ये सीबीएसई ने आपके चैप्टर से बिल्कुल हटा दिया है. चैप्टर 1 की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड है, एंड दैट फिजिक्स स्कोप, एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ द फिजिकल लॉज, physics, technology, society, and to be discussed as a part of introduction and integration with other topics. Otherwise, questions will not come on this topic. Chapter 2, no change. Motion in a straight line. Chapter 3. Now, this is not the part of your syllabus. Now, the frame of reference, the motion in a straight line, position time graph, and speed and velocity will not be the part of your syllabus now. CBSE deleted completely from your syllabus. Chapter 4 again, no change, and chapter 5 is the laws of motion, the intuitive concept of the force, inertia, Newton's first law of motion, momentum and the Newton's second law of motion, impulse and the third law of motion. Just for the sake of introduction, this could not be the part of your question paper the teacher will create for you. Chapter 6 में we don't have any changes now. Chapter 7 is the systems of particles and the rotational motion, the statement of parallel and perpendicular axis theorem and their applications. No need to study, बिल्कुल नहीं पढ़ना है अभी आपको ये. Gravitation chapter 8 में आपको Kepler's law of planetary motion and acceleration due to gravity पढ़ने की जरूरत नहीं है. They have removed completely from your syllabus. तो चैप्टर 1, 3, 5, 7, 8 में इतने चेंजेस है. अब आगे बढ़ते हैं. चैप्टर 9 आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आपको इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉडुलस रिजिडिटी, देन पॉइसन्स रेशियो एंड द इलास्टिक एनर्जी, ये आपको नहीं पढ़ना है बेटा. ये सारे टॉपिक्स आपके हट गए हैं आपके सिलेबस से. चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे टीचर्स, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर का ये पार्ट नहीं होगा. थर्मोडायनेमिक्स में आपका
हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, अब आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है। चैप्टर 15 की अगर बात करूं वेव्स, तो फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक द डॉपलर इफेक्ट, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब इस साल 2020-21 के एग्जाम देने के लिए आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल में कोई चेंजेस किए हैं। बिल्कुल किए हैं प्रैक्टिकल में बेटा। हर बार एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाना होता था, वो नहीं बनाना है। एक्टिविटीज भी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करनी है आपको, और टोटल 12 एक्सपेरिमेंट में से 8 एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन स्किल्स टीचर विल गाइड यू अकॉर्डिंगली, और वो आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से वो करने की जरूरत है आपको। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू। फर्स्ट हैव एक्सप्लेन्ड द वेटेज 23, 17, 20, 10 एंड टोटल 70। तो ये वेटेज हो गया आपका। वेटेज के साथ में हर चैप्टर में से क्या पढ़ना है, बहुत जरूरी टास्क है आपका। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या सीबीएसई ने बोला है कि आपको पढ़ना है। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको ये भी बताई कि क्या नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो डिलीटेड पोर्शन सीबीएसई का हर चैप्टर में से ये बिल्कुल आपको पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। I know this video is very, very useful for you. Utilize completely, share with your friends, and whenever required, open and see it again to confirm your doubt. Till then, thank you. Bye-bye.